तो सतगुरु खुद खुदा है, वो अपने आप कर रहे हैं। मेरे को सुधार लिया जिसने, मेरे जैसे पापी जीव को। मैं कहता हूँ रावण और कंस से बुरा था मैं मेरी बुराइयां आपको बता नहीं सकूंगा, मेरी बुराइयां मेरे साथ दफन हो जाएंगी, इतना बुरा था मैं। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट्स जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, समाज के लोगों का क्या कहना है उनके बारे में। लगभग 3 साल हो चुके हैं, वे समाज के बीच नहीं है। आज लोग उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, डायरेक्ट रूबरू करवाते हैं लोगों से, जानते हैं उनके विचार। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विनोद जी। डायरेक्ट शुरू करते हैं। नमस्कार विनोद जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार जी सर। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हो? उनके बारे में तो कौन नहीं जानता जी, बहुत कुछ जानते हैं जी। सच्चाई की महान मूर्त है जी। उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हमारा जीवन एक तरह से ये मानो कि सफल हो गया जी, जिंदगी जीने का आनंद आ गया। उन्होंने भी हमारे को ऐसी शिक्षा दी है जिसकी वजह से परिवार में रहना, समाज में रहना, गंदगी से दूर रहना, नशों से दूर रहना, पूरे जीवन का ही बदलाव आ गया जी। ऐसे क्या बदलाव आए हैं सर आपकी जिंदगी में कि आप आज भी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी से जुड़े हुए, उनसे जुड़ने के बाद बेसिकली क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आए हैं? ऐसा जी, सन 2011 से पहले मैं सारे नशे करता था, जितने भी बुराइयां हैं सब बुराइयों में मैं लिप्त था। और सन 2011 में जब से सफाई अभियान शुरू हुआ है, सफाई अभियान में भाग लेना सतगुरु की रहमत ही समझो, सब नशे छुड़वा दिए जी, सबसे बड़ी बात। और क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आए हैं? आज जैसा कि हम देख रहे हैं गुरुजी समाज के बीच नहीं है, तो आप आज भी उनके साथ जुड़े हुए हो, इतना आपका उनके प्रति इतना विश्वास आज भी क्यों है? गुरुजी लोगों के लिए समाज में नहीं है, पर हमारे लिए डेली अंग संग है। डेली हमारे घर पे नाम चर्चा, सतगुरु की रहमत होती है। 1 घंटा रोज शब्दाक्षरी होती है, नाम चर्चा होती है। और सिमरन भी सतगुरु जी की रहमत से वही करवाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। और बाकी रही बात, सतगुरु जी हमारे तो पास ही हैं जी, क्योंकि जो उन्होंने शिक्षा दी है वो हमारे रगों रगों में आज भी उस शिक्षा पर हम चल रहे हैं। और उन शिक्षा की बदौलत ही हमारा जीवन है जो खुशियों से भरा है जी। कैसे कह दें भी जी वो हमारे साथ नहीं है, उनकी शिक्षा हमारे साथ है तो वो हमारे साथ है। जी बाकी सर, अगर हम उनके बात करें। उनके दूर जाने से उल्टा हमारे अंदर वैराग ज्यादा पैदा हुआ है, तड़फ ज्यादा पैदा हुई है। पहले हम इतना नहीं मतलब जाते थे, खुशियां ले आते थे, इतना मतलब तवज्जो नहीं दे पाते थे सिमरन में भी। अब जब से वो गए हैं तो वैराग तो आता ही है जी, तड़प तो होती है। आज एक बाप छोड़ के बच्चे को जाता है, और बच्चे को तब भी ज्ञान आता है भी वास्तव में दूरी का दूर जाता है कोई, जब भी पता लगता है भी एहसास होता है, तब प्यार जागता है। जी सर, अगर हम बात करें समाज की, देश की बात करें, तो देश को आगे ले जाने के लिए उनके उनका क्या योगदान रहा है? देश को आगे ले जाने के लिए तो उनका जी बहुत बड़ा योगदान रहा है जी, बहुत ही बड़ा। इस जीव से कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। 135 मानवता भलाई के काम देश में अगर कोई संत करवा सकता है तो वो है हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी। और कोई संत संत बहुत आए हैं, अच्छे हैं सब, कोई बुरा संत नहीं होता। लेकिन हजूर पिता जी जो बीड़ा उठाया है, जो शिक्षा दी है, मैं हर जगह गया हूँ, राधा स्वामी डेरे गया हूँ, हर जगह गया हूँ। और जिस दिन सच्चे सौदे गया हूँ उस दिन के बाद सच्चे सौदे ही गया हूँ, क्योंकि सब कुछ मिल गया, शांति आ गई जी। और समाज में जो नुकसान हो रहा है आज की तारीख में, वो सबसे बड़ा यही है कि हजूर पिताजी आज नहीं है, नए जीव जुड़ जाते, जैसे हमारा सुधार हुआ है। और भी कई भाई हो हमारे साथ के जो भाई है, उनका नशा छूट जाता जी, ये बहुत बड़ा लॉस है। सर, आपका आज भी इतना विश्वास है गुरु जी के प्रति, पर अगर हम बात करें समाज की,
समाज के लोग तो उनको अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? 2011 से पहले भाई साहब मैं भी ऐसे था डेरा सच्चा सौदा के साथ। मेरे को अस्थमा था, जयपुर मेरा ट्रीटमेंट चलता था, मेरे पास सब दवाइयाँ रिपोर्टें पड़ी हैं और 3 बार दिन में मैं नाक में वो मुँह में खींचने वाली होती है ना, मतलब दमे के लिए वो लेता था, कैप्सूल लेता था जी। और जिस दिन से हजूर पिताजी से हरी मिर्च का प्रसाद मेरे मिश्री लेके आए हैं, उस दिन के बाद मेरी सारी नशे छूट गए, सारी बीमारियाँ भाग गई है जी। मेरे को तो इतना है कि अब समाज वाले लोग कैसा सोचते हैं, वो उनके साथ क्यों वो गए नहीं कभी उस जगह। जब वो पानी का गिलास पिएँगे तो उसके टेस्ट का पता लगेगा, कोई चीज़ खाएँगे तो उसके टेस्ट का पता लगेंगे। जो जिस रास्ते नहीं गया वो अज्ञान है बेचारा। अभी उनके बस की बात नहीं, जिस दिन वो जाएँगे क्या पता मेरे से ज़्यादा प्यार हो जाए उनका। उन उनको भी तो जुड़ना सतगुरु जोड़ लेगा अपने आप, कोई बात नहीं। जी। सर, अगर हम बात करें मीडिया की, तो उस मीडिया में दिखाया गया था कि वहां जाने वाले लोगों का बाबा जी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया का मेन मतलब ये होता है जी विचोला, बात को आगे बढ़ा के बताना, उनके बस की बात नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो अपनी रोजी-रोटी करनी है जी, अपना काम-धंधा चलाना ही है, तो वो तो करेंगे ऐसा, उनका चैनल कौन देखेगा? मसाला नहीं दिखाएँगे, कौन देखेगा जी? वो कोई बात नहीं, उनका कोई कर्म चक्कर है, उनको भी मालिक माफ़ करे, मैं तो यही कहता हूँ, सद्बुद्धि दे और जो उन्होंने गलती की है, वो एक दिन माफ़ी माँग लेंगे और माँगेंगे भी, सतगुरु की रहमत से वो ज़रूर माँगेंगे। ऐसी बात नहीं है, आदमी के अंदर दर्द तो होता ही है, कोई गलती आदमी करता है तो फ़ील तो पश्चाताप तो होता ही है जी। ऐसा क्या वो खिलाते हैं कि आपका उनके प्रति आज भी अटूट विश्वास है ऐसे समय में? ऐसा सिखाते हैं जी जैसे कोई गरीब है, मजबूर है, पड़ोस में है, बीमार है, लाचार है, उसका इलाज कराओ, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके घर में राशन दे के आओ। वो कहते हैं भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब के मकान नहीं है उसकी छत बना देना, मकान बना देना। ये जो कर्म है ना, ये कर्म फलते-फूलते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। कोई माने ना माने, आज से पहले मैं ₹600 मकान में 2011 से पहले ₹600 मकान में किराए पर रहता था, ₹600 किराया देता था। जब से परमार्थ के रास्ते चला हूँ, सतगुरु की रहमत से हमारी रावला मंडी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान, आप मेरी गली में किसी से पूछ लो, मेरी औकात इतनी ही थी कि मैं ₹600 मकान किराए पे रहता था। आज परमात्मा की ऐसी रहमत है, खुद की कोठी में रहता हूँ और ऐसे-ऐसे मकान मालिक ने मेरे को दिए, मैंने क कमा के मेहनत करके प्लॉट लेके बना के किराए पर दे रखे हैं। आज उनका किराया मेरे को 12-12, 15-15 हज़ार महीने का रेंट आता है। ज़मीन मेरे को लेके दे दी सतगुरु ने, कार लेके दे दी, हर तरह की सुविधा दे दी, बताओ कोई कमी नहीं छोड़ी। भी कोई कहता है करोड़पति, करोड़पति भी कुछ नहीं, मेरे को सतगुरु ने इतना बख्शा है कि मैं बताना भी उचित नहीं समझता। क्यों देने वाला वो बहुत दयालु है जी, बहुत दिया सतगुरु ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। आराम से बैठे हैं उसकी दया से, कोई टेंशन ही नहीं छोड़ी जी। जी। सर, अगर हम बात करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब आपको भी पता होना चाहिए जी, इल्ज़ाम लगाना तो कोई भी लगा सकता है जी। जो कोई आदमी ऐसे अच्छे कर्म करेगा ना, तो काल की नगरी में लोग तिल-मिला जाते हैं, क्यों ऐसा काम हो रहा है? जो दूसरे कोई भी मान लो, ड्रग माफिया मान लो या कोई भी ऐसे लोग हैं जो वेश्यावृत्ति में, गंदगी में फँसे हुए हैं, जिनको अभी तक ज्ञान नहीं आया, जिनको पता ही नहीं भी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तो गंदगी में ले जाने वाले ये तो पाप करवाते हैं जी। तो इन लुटेरों से तो बच के रहना है और इनके जो नुमाइंदे हैं, वो ही नहीं चाहते। बाकी तो सब चाहते हैं, जो अच्छाई से जुड़े हुए हैं ना, वो नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं अच्छे गुरुजी तो वापस आएँ। क्या आज समाज को उनकी जरूरत है? बहुत ज़रूरत है जी, बहुत। और संगत की भी तड़प ऐसी है कि जल्दी आएँगे वो। हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है, कि जल्दी आएँगे और पूरी दुनिया में डंका बजाएँगे राम नाम का।
सर अगर हम देखते हैं या बात करें डेरा सच्चा सौदा की, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह का माहौल होता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह का वहाँ एनवायरनमेंट है? डेरा सच्चा सौदा में तो ऐसा है जी, मेरी बेटी 4 साल से वहीं पढ़ रही है जी। +2 अभी ऑनलाइन कर रही है, अभी तो वहाँ एक प्रबंध है। और एक मेरे ब्रदर इन लॉ है मलोट से, उनकी बेटी काजल इंसा, वो बचपन से 4.5 साल की लगाई थी, अभी तक वो कलेक्टर बन जाएगी, मालिक की ऐसी रहमत है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है जी। अभी उसने वहां से पूरी ग्रेजुएशन सारी कर ली है और वहीं वो कोचिंग ले रही है। तो वहां का जो माहौल है, हमारे बच्चों के हम संस्कार देखते हैं तो हम तो ये भी कहते हैं हमारा बेटा अनमोल है, उसको भी हम वहीं लगा देते, बेटी को लगाए बेटे को भी वहीं लगाते, क्योंकि इतने अच्छे संस्कार है। ये हमारे तो मन में ही आता, बचपन में हमारे को पता होता तो हम भी वहीं जाते। बहुत अच्छा माहौल है जी, वहां जैसा माहौल कहीं नहीं है। ये तो जी दुनिया ने ऐसा ही झूठा इल्जाम लगा दिया और गलत बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं वहां पर। जी। गुरु जी का किस तरह का व्यवहार है, वहाँ जो लोग जाते हैं उनके साथ किस तरह का उनका रवैया रहता है? जैसे माँ बाप का बच्चे के साथ प्यार होता है जी, उससे बढ़कर उनका तो ऐसा प्यार दिया उन्होंने, ऐसा शायद मैंने मेरी जिंदगी में मैंने कहीं से नहीं लिया। माँ बाप, पत्नी, बहन, भाई, किसी से नहीं लिया। जो प्यार उन्होंने दिया है शायद ही कोई दे सकता है। उनका त्याग तो, उनके अंदर तो प्यार की वो तो मूर्त है जी, उनका तो शान उतार नहीं सकते जी, वो तो महसूस ही कर सकते हैं, वो तो बताया नहीं जा सकता। महिला उत्थान के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? सबसे बड़ा जी, जो वेश्यावृत्ति में फंसी हुई औरतों को निकाल के उनके इलाज करा के उनकी शादी करवाई, भ्रूण हत्या को रोका, विधवा को मकान बना के देने, हो सके अगर वो चाहे तो उनका दोबारा उनकी मैरिज करवानी, बहुत काम करवाए हैं जी महिलाओं के लिए, शायद ही कोई संत ने करवाए हों जी, बहुत काम करवाए हैं, वो करवा रहे हैं, बेटियों को सबला बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात, बेटियों को बेटों से आगे लेके जा रहे हैं, यानी वो समानता बताते हैं कि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक समान हैं, फर्क नहीं बताते वो। जी। तो क्या वास्तव में वेश्याओं की वहां पर शादी होती थी? बिल्कुल जी, कौन वहां पर कौन बच्चों की लोग शादी थे जो? है, वहां पर भक्त योद्धा होते हैं, जो भक्त योद्धा का खिताब दिया सतगुरु ने उनको, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त बहन, जिसको सुख मतलब जिसको उनका कोई नाम भी रखा हुआ सतगुरु ने, और उनकी शादियां करवाई हैं जी, बहुत शादियां करवाई हैं जी, भक्त योद्धा नाम दिया उन लड़कों को जी। किस तरह के युवक है जो उनसे शादियां करते हैं? 1500 से ऊपर युवक है जी जिन्होंने मतलब फार्म भरे हुए हैं। नशे को रोकने के लिए, इसके लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं? उन्होंने तो नशे के लिए बहुत कदम उठाए हैं जी, माँ बाप को बताया है बच्चों की निगरानी रखो, बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखो, उनको पढ़ाओ, उनके संस्कार बनाओ, क्योंकि संगत से ही असर होता है जी। और सत्संग से इतना फर्क पड़ गया कि जैसे ही हमारे घर में सतगुरु की रहमत से पहला ग्रंथ आया, पहला ग्रंथ हमारे घर में पढ़ा रूहानियत के सच्चे रहबर, हमने वो पढ़ा, और इतना प्यार दिया सतगुरु ने उस ग्रंथ से, इतना मतलब कि वैराग दिया कि कहने सुनने से परे। 11 बजे रात को मैं मेरे घर में आता था, 11, 11:30, पौने 12 घर पे आता था, और ऐसा वक्त था ड्रिंक भी करता था, अफीम का बैल भी नहीं छूट रहा था, और जर्दा, गुटखा, सिगरेट भी, ये भी, मेरी संगत बहुत बुरी हो गई थी जी, मैं खाजू वाला रहने लग गया ऐसे करके, बुरी संगत करते करते जैसे हरी मिर्च का जो प्रसाद आया था ना, उस दिन से मेरे सारे नशे छूट गए, उसी दिन से ही मेरे को सपना आया, और मैं घर पे 6 बजे घर पे आ जाता था शाम को, और आगे ग्रंथ खोल लेता था, ग्रंथ पढ़ता, मेरे को वो ऐसा मजा आने लग गया ग्रंथ पढ़ने में, आपको क्या बयान करूं, ऐसा शराब पीने में नहीं आया। अब उनके ग्रंथ में ऐसा, एक ग्रंथ में तो ग्रंथ तो उनके सैकड़ों है जी, तो सतगुरु की बहुत अपार रहमत है जी। बस दिल से मानने वाला चाहिए, वचनों की काट नहीं करनी चाहिए, अगर नशा नहीं करना तो नहीं करना, चाहे बाप की कसम, मैंने तो कसम ही ऐसी डाली है जी, अगर मैं नशा करूं तो मैं हराम की औलाद, जब जाके मेरा मन ठहरा, नहीं तो ठहरा नहीं। और किसी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं तकाना, बराबर की है,
तो बहन समान, छोटी है तो बेटी, बड़ी है तो मां समान। सतगुरु ने ये सिखाया, मां सुनने का सेवन नहीं। तीन ही वचन दिए हैं जी, और तीनों वचनों को दिल से मानो, कोई कमी भी नहीं है जी, और आती भी नहीं है, अंदर से भी आदमी मस्त रहता है। जी। तो कुछ समय पहले या लगभग हम देख रहे हैं कि 3 साल में अगर अब भी देखा जाए, जो डेरा के बारे में हमेशा या गुरुजी के बारे में आपके बात करें तो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। अगर हम डेरा की बात करें, चाहे पिछले 3 सालों में यह भी दिखाया गया था कि डेरा के अंदर नरकंकाल है या और गलत गतिविधियां की जाती हैं, या अभी भी हम देखा जाए तो निरंतर चाहे बात करें गुरुजी की, तो उनके बारे में भी हमेशा नेगेटिव ही दिखाया जाता है, जो समाज तक लोगों को परोसा जाता है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कौन लोग हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि वो तो समाज भलाई का काम कर रहे हैं, अगर कोई इंसान समाज भलाई का काम कर रहे हैं तो क्यों लोग उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? आपको पहले बताया, वही लोग हैं जो नशे में लिप्त हैं और जो वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं, वो नहीं चाहते गुरुजी बाहर आए। बस उनका ये सोच है, गुरुजी आ जाएंगे तो हमारे नशे बंद हो जाएंगे, वैश्यावृत्ति वाले काम बंद हो जाएंगे। मतलब बुराई के नुमाइंदे हैं जो, वो नहीं चाहते। उन्हीं उन्हीं के ही एजेंट होते हैं जो पैसे खिलाते हैं। ऐसे मीडिया में भी कई बंदे भ्रष्ट होते हैं, सारे मैं बुरे नहीं कहूंगा, कुछ लोग होते हैं वो तकरीबन, अपने तो देख लिया अभी टीवी में तो गलती दिखा रहे हैं जी। अगर कोई अच्छा होता है तो उसकी तो वैसे नहीं चलती जी। तो ये है जी, बस वही नुमाइंदे हैं, कोई बात नहीं, उनका कोई कर्म चक्कर है जी, वो भी सही हो जाएगा। जी। सर, अगर हम बात करें जो करंट में दो चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है डेरा सच्चा सौदा का या उनके फॉलोअर्स का? कोरोना के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है, कोरोना काल में मैं भी ग्रीन एस का मेंबर हूँ जी। तो सतगुरु की रहमत से सतगुरु ने ड्रेस बख्शी हुई है, और बहुत सेवा मालिक ने करवा रहे हैं। हमारी मंडी में तो इतनी नहीं है, यहाँ तो कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, बचे हुए हैं सभी। और जहाँ भी पेशेंट हैं, अपने डेरा के ग्रीनस के मेंबरों ने बहुत सेवा की है, दिल से सेवा की है। कहीं राशन सामग्री है तो, कहीं खाना है तो, कहीं दवाई उपचार, कहीं लेके जाना। यहाँ तक तो इधर पंजाब साइड में बताया कि 2 जनों ने तो अपनी बॉडी भी जीते जी जान में दे दी कोरोना के लिए। इससे बड़ा तो शायद ही कोई, मैंने नहीं ऐसा संत आज से पहले कभी सुना हो, किसी में, किसी ग्रंथ में नहीं सुना। भी इतना जज्बा भर रखा है, और हमारे अंदर भी भर रखा है। अगर कोई शर्त लगाए, जितनी जी करे, जितनी किसी के अंदर दिल में हो, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, कितनी मर्जी लगाए, जितनी दिल में हो, अंगों की लगाए। भी मैं उंगली काटने की, सिर काटने की, गर्दन काटने की, पैर काटने की, हाथ काटने की, हमारा सतगुरु जल्दी वापस आएगा। टाइम वो उसको पता, हमारे सतगुरु को हम नहीं जान सकते। आएगा वो, और पूरी दुनिया देखेगी, और सब दुनिया उसको मानेगी। तो सतगुरु खुद खुदा है, वो अपने आप कर रहे हैं। मेरे को सुधार लिया जिसने, मेरे जैसे पापी जीव को। मैं कहता हूँ रावण और कंस से बुरा था मैं मेरी बुराइयां आपको बता नहीं सकूंगा, मेरी बुराइयां मेरे साथ दफन हो जाएंगी, इतना बुरा था मैं। और मालिक ने मेरे को बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत समझदार पत्नी दिया, अच्छे समझदार लायक बच्चे दे दिए। उस सतगुरु का एहसान मैं वैसे नहीं बोल सकता। जी। बाकी दुनिया दुनिया का तो क्या है, वो जैसी सोच है। अगर मेरी सोच बुरी है तो मैं बुरा देखूंगा, चाहे मैं अखबार में देखूं, चाहे मैं टीवी में देखूं, कैसे भी देखूं। मेरी सोच के ऊपर निर्भर करता है, संगत के ऊपर होता है। बस जैसी संगत होती है ना, वैसा रंग चढ़ता है आदमी के ऊपर। जी। ओके सर, हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हजूर पिताजी को लेके आए सरकार, अच्छे से जांच करवाएं उनकी। पहले तो उनके बॉडी का चेकअप करवाएं। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी बॉडी का चेकअप होना जरूर चाहिए, जिस चीज के इल्जाम लगे हैं। क्योंकि हजूर पिताजी ऐसे गलत कामों से हमें छुड़वाते हैं। हमारी मतलब हमारी रगों में उन्होंने ऐसी भावना भर दी भी, बहन बेटियों की तरफ बुरा नहीं तकाना, और उनके ऊपर वो इल्जाम लगाने। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए। जो आज भी डेरे के साथ संगत 7 करोड़ 6 करोड़ संगत खड़ी है, वो कोई बेवकूफ थोड़ी है। हम कोई बेवकूफ थोड़ी, खाते पीते हम भी रोटी खा के सोते हैं भाई साहब।
हमारे को अकल नहीं है कि जो गुरु गलत हो और हम उसके साथ जुड़े रहें। हमारी भी तो इमेज है, हमें पता है हमारा गुरु सही है, गलत नहीं है। लोग गलत कह रहे हैं बेचारे, वो जानकर नहीं है। बस सरकार से भी यही अपील है, जल्दी से जल्दी गुरु जी को लेके आए। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है। उनको भी, सरकार को भी आशीर्वाद लेना चाहिए गुरु जी के। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर विनोद जी, जिन्होंने अपने रियल फैक्ट हमें बताए डेरा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह इनकी जिंदगी है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के जुड़ने के बाद स्वर्गमयी हो गई। जो जब गुरुजी से ये जुड़े नहीं थे, इनका कहना था कि दिन रात ये नशे में चूर रहते थे, अफीम खाते थे या और भी तरह तरह के गंदे नशे, सिगरेट पीना, जर्दा खाना, शराब पीना, हर तरह के बुरे नशों में ये लिप्त थे। उस सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के जुड़ने के बाद इनका घर है जो स्वर्गमयी हो गया, सारे नशे छूट गए, घर आ गया, बंगला आ गया, हर चीज इनके घर जो ये मालिक से मांगते गए हर एक चीज पूरी हुई है। इनका ये दावा है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी एक सच्चे संत है, सच्चे समाज सुधारक है, जिनकी आज समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो कोरोना महामारी में हो, चाहे महिला उत्थान की बात हो, चाहे समाज को नशा मुक्त करने की बात हो, चाहे जितनी भी कुरीतियां फैली हुई हैं समाज में से खत्म करने की बात हो, पेड़ पौधे लगाना हो, सफाई अभियान करने हो, हर जगह इनका इनका गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने ऐसी शिक्षा उनके फॉलोअर्स को दी है जो दिन रात मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। जहां हम देखते हैं दोस्तों, आज के समय में एक बाप अपने बेटे का नशा नहीं छुड़वा सकता, वहां ये लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए 6 करोड़ से ऊपर लोग नशा छोड़ चुके हैं, बुराइयां त्याग चुके हैं और अपना घर है जो इनका कहना है कि स्वर्गमयी जिंदगी जी सके। तो दोस्तों, ये वास्तव में बहुत ही सोचने वाली बात है आज के समय में। इनका कहना है कि जिस संत ने इतने समाज को भलाई के कार्य करने सिखाए हो, समाज का भला किया है, देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो ऐसे संतों को इस समय समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर क्यों उनके ऊपर इस तरह के गलत आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है? ये लोग आज उनकी मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो इतने समाज भलाई के जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों जो लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह हम गुरु जी की शिक्षा पर चलते हुए जो काम कर रहे हैं, आखिर क्यों आज वो हमारे बीच नहीं है? किस वजह से है? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो आज समाज के बीच आए? क्या विचार रखते हैं, हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे ले जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।